से जानेंगे। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें लगभग 2800 करोड़ रुपए। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने और सरकारी बंगला खाली करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम नीतीश ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले के बारे में कभी नहीं बोलता। मैं जब से सीएम बना हूं, मेरी आदत है कि कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करता। मैं, आप भी सुने।
कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राजनीति में हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं, तो ये मेरी आदत है कि इन चीज़ों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज़ है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं, बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो अब आजकल कुछ बोलते नहीं हैं, देखते हैं, तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, रिलेटेड था अलग अलग पार्टियों का, और सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हम कह दिए थे। तो हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी, जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को पीएम मोदी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कुछ पीएम मोदी कह रहे हैं कि सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है। कल प्रधानमंत्री ने बोला अभी देखिए ना, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है। तो उसमें हमको क्या करना है? वो हमको कोई मतलब है? किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं क्या क्या तरह से। वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, तो इसीलिए जो हम लोग कमा करते हैं उसका कोई खबर आता है। और जब कुछ काम नहीं होता है उसका भी उधर से कोई खबर नहीं आता। लेकिन एक तरफा चलता है तो चलने न दीजिए, वो अपना करें, जो बोलना है बोले। तो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि हम लोग कब से हैं। हम तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे। कितना ज्यादा वो मानते थे हम लोगों को, हमको साथ किया, और हमको जो जिम्मेदारी दिया, 3 डिपार्टमेंट का काम किया, जो एक चीज में मदद की, और एक जो काम हुआ हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आजकल इन लोगों को देखते हैं, पहले जितना काम हुआ उसके बारे में तारीफ होता है, सब लोग अपना ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। पहले का जो काम जितना हुआ है, हम लोग उसकी तारीफ, उनकी तारीफ करते हैं। हम लोग कोई तारीफ करता है? तो हम तो श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के जो काम का तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया था। उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा किया? हिंदू मुस्लिम सब के पक्ष में वो एक साथ रहते थे। तो हम लोग उनके तारीफ में बोलते रहते, तो हम लोग साथ में थे। तो आजकल कोई बोलते हैं तो कोई मतलब है जी, कब के है?
अरे हम लोग तो इन लोगों के साथ सब कुछ किए, तो ये लोग बाद में आ करके अब क्या कर रहे हैं वो जाने, अपना प्रचार पूरा कर रहे हैं। कह रहे हैं सर कि 25 अरे आप बताइए ना भाई, एक बार आप बताइए, हम तो अलग हो गए थे, तो एक बार तो फिर तो इन पर जो केस हो गया, हम पूछे, अब वो हमको फिर उधर ले आए। अच्छा 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब फिर उस साथ हो गए हम लोग, तब फिर उन पर चल रहा है। तो आप देख न रहे जी, तो ये मामला क्या है, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। और हम लोग सोच लीजिए, खाली विकास का काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम सबके हित में काम करते हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई काम करते हैं तो आप हमको वोट, हम कभी नहीं कुछ बोलते। हम कहते हैं कि करिए जितना काम किए। तो आजकल तो खूब करवाता ना है जी, कोई साथ आता है, भागता है और उसका तरह तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? अच्छा आप देख लीजिए, दिल्ली वाले में या बाहर वाला, तो हम तो रोज न देखते हैं। तो ये जो हम लोग बिहार में कितना काम करते हैं वो खबर नहीं रहता है। कोई हमारे खिलाफ। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर उदित राज ने अंबेडकर भवन पर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं दलित जन जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव ने कांग्रेस की नीतियों का खुला विरोध किया है। अभी इनका राहुल गांधी जी का मसला हुआ है, तो इन्होंने भी 70 साल एक हुकूमत यहाँ पे आयद की थी, ताकीद की थी हिंदुस्तान के अंदर। तो इसमें इनकी कहीं खुद की गलतियाँ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, उसकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिनका खमियाजा इस वक्त कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, दलित जन जागृति मिशन इस मामले में यही कहना चाहती है कि जो ये इनके ऊपर आरोप वगैरह लगाया गया है, ये दोनों एक ही है। कांग्रेस बीजेपी ये अब लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेसिकली आरएसएस का ही सिस्टम है। तो लोकतंत्र मजबूत होता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को अगर मैं पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर लागू करूंगा तो हम खून के आंसू बहाएंगे। तो जो कांग्रेस जो है वो भी एक आरएसएस की पहले ए टीम हुआ करती थी, उसी में से बी टीम थी भारतीय जनता पार्टी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ए टीम है और कांग्रेस जो है बी टीम है। तो जो आज राहुल गांधी जी को जो ये समस्या जो क्रिएट जो करी जा रही है, ये इनकी जो इन्होंने जो गलतियां करी हैं उसका एक खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए हम तो आज से नहीं, जब क्या बोलते हैं 2008 के दशक में जब दलित जनजागृति मिशन की जब स्थापना हुई, जब हमने दलित जनजागृति मिशन को हमने चलाना शुरू किया, तो हमारी शुरू से ही मुहिम ये थी कि भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय संविधान के द्वारा जो रिजर्वेशन कोटे से SC ST को जो व्यवस्था मिली, जो 131 सांसद चुन करके जाते हैं और 1161 विधायक जो है विधान। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या और बस्ती का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के चलते कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। अयोध्या में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन करना था, लेकिन अब जब लखनऊ में कैबिनेट की बैठक रखी गई है जिसमें सीएम योगी आएंगे और कई बड़ी बातें अधिकारियों और अपनी पार्टी के साथ साझा करेंगे, उस वक्त डिप्टी सीएम मौर्य भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या और बस्ती का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिले की एक CHC का निरीक्षण किया। साथ ही गौशाला में निरीक्षण के दौरान गायों को गुड़ अनाज खिलाया। बाद में कुछेछा आवासीय विद्यालय में जाकर बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है।
हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएचसी सीएचसी में काम करना चाहता है, आए, हम उनकी मदद करेंगे, उसको अपनी सेवा में लेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए अधिकृत करके देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतिक हो या कोई गुंडा माफिया हो, सबको हम कोर्ट में पैरवी करेंगे, अभियोजन अपना ठीक से पक्ष रखेगा और सभी मामलों में सजा दिलाएंगे। हमने 6-6 माह में लोगों को फांसी से उम्र कैद की सजा दिलाई है, बच्चों महिलाओं के। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर आज नवरात्रि की अष्टमी के दिन रायबरेली जनपद के 20 मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ। शहर के ITI में स्थित अष्ट दात्री दुर्गा मंदिर में सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने पहुंचकर विधि पूर्वक देवी मंदिर में पूजा करने के साथ ही रामचरितमानस का भी पाठ किया है। चल रहे हैं, इसको सभी मंदिरों में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अष्टमी है और यहाँ पर रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग इस मंदिर में भी आए हुए हैं यहाँ की व्यवस्थाएं देखने और इसमें योग देने। क्या क्या यहाँ पे नजर आया? तैयारियाँ पूरी थी जैसे शासन के निर्देश थे? जी, जो उनके निर्देश के अनुसार सजावट है, तैयारी चल रही है, सजावट की जा रही है। इसके बाद इनका आयोजन भी संपन्न होगा। कल जब ये पूरा अखंड रामायण का समापन होगा, उसके पश्चात फिर लोगों को यहाँ पे प्रसाद वितरण का आदि का कार्यक्रम है। आप लोगों का भी कुछ योगदान? बिजनौर में सड़क किनारे बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस दौरान ट्रांसफार्मर आग लगने से धू-धू कर जलने लगा। हालांकि जब तक स्थानीय कुछ समझ पाते, आग ने पास वाली दुकान को भी अपनी जद में ले लिया था। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम ने आकर मौके पर आग पर काबू पा लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर गोकशी कर रहे युवक को गौमांस और गौमांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि देर रात ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के पूरे किशुनी मजरे अरखा गांव में बंधवा के पास 4 गौकश जो गोकशी कर रहे थे, इनकी भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन कोतवाली पुलिस का दावा है कि मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। यूपी के बिजनौर से खबर है। बताते चले कि बिजनौर में चोरी के शक में भरे बाजार में शरारती युवक ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो वहीं वायरल वीडियो पर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आया है जिसमें बड़ापुर थाना क्षेत्र के बाजार में एक पुरुष महिला के साथ अभद्रता कर रहा है तथा उसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल बड़ापुर थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है तथा महिला से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें बड़ापुर थाना क्षेत्र के बाजार में एक पुरुष महिला के साथ अभद्रता कर रहा है। बुलंदशहर में नमाज पढ़ने के दौरान पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे कि पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते पति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पढ़ रही थी, पता नहीं पहले से इनमें क्या चल रहा था। ये नमाज पढ़ रही थी साबरा, ये नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ खोल के पढ़ रही थी। उसके बाद ये पीछे से आया और इसने वार कर दिया हथौड़े से। कौन आया पीछे से? इकराम पीछे से आया, पता नहीं किसी पति, उसका पति पीछे से आया और आगे सिर में वार कर दिया और पीछे इसके 3-4 हथौड़े लगने के बाद ये हाथ। जगदलपुर में गांजा तस्करों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 45 किलो गांजा भी बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने बरामद गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोतवाली पुलिस को 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, 2 डिफरेंट प्रकरण में। थाना कोतवाली टीम को मुखबिर के थ्रू सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति आमागुड़ा चौक NH30 के पास में बस का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके पास जो पिट्ठू बैग है उसमें कुछ गांजा रखे हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली के द्वारा टीम गठित कर घेराबंदी कर आरोप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।